हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज फाइनली मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं 2024 यामाहा FZS वर्जन 4 डीलक्स मॉडल की ऑल न्यू साइबर ग्रीन कलर। अब कुछ ही दिनों पहले हम लोगों ने यहां पर ये सेम कलर हम लोगों ने MT-15 में भी देखा था और टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने समझ लिया होगा। वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस बाइक की डिटेल रिव्यू शेयर करूंगा। कंप्लीट कलर की मैं आप लोगों को वॉक अराउंड बताऊंगा, कितनी प्राइस पे करनी है, फीचर्स, स्पेसिफिकेशन, माइलेज आप लोग यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सबके बारे में इन डिटेल बात करेंगे ताकि वीडियो के एंड तक एक क्लियर आइडिया आप लोगों को मिल जाए कि सेगमेंट में अगर दूसरी बाइकों के साथ इस बाइक को अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो कितना सही होगा ये बाइक आप लोगों के लिए खरीदना। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू व्हील मूवर्स कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक ताकि मैं आप लोगों तक ये रिव्यू पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर यामाहा की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को कांटेक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स अभी आपको आपके स्क्रीन पर दिख गई होगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर वॉक अराउंड की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो की है मैं आप लोगों को वो बता दूं, नॉर्मल सी की आप लोगों को मिलेगी, लेकिन भाई खास बात क्या है कि ये टैंक माउंटेड है तो देखने में काफी सही लगती है ये। और अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर कलर के बारे में बताऊं तो 2024 यामाहा FZS वर्जन 4 डीलक्स मॉडल में स्पेशली आप लोगों को 6 कलर देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा और भी 5 कलर है। अब यही कलर आप लोगों ने कुछ ही दिनों पहले MT-15 वर्जन 2.0 में भी देखा था, ठीक है। मतलब वहां पर भी आप लोगों को ये साइबर ग्रीन के हिसाब से मिल रहा था। दोस्तों ये विंटेज ग्रीन नहीं है, साइबर ग्रीन है। तो वही सेम कलर कुछ यहाँ पर भी आपको मिल रहा है। इनफैक्ट अगर आप लोग ये व्हील्स भी देख रहे हैं, यहाँ पर आप लोग वो जो नियॉन कलर है जैसे आप लोग को MT-15 में मिल रहा था, यहाँ पर भी आपको सेम ही देखने में मिल रहा है। तो ये तो कलर के बारे में बात हुई है, ठीक है। इसके अलावा और भी 5 कलर आप लोग को यहाँ पर मिल रही है। देन अगर मैं आप लोग को प्राइस के बारे में बताऊं, देखिए वैसे अगर देखा जाए तो यामाहा कलर्स में डिफरेंशिएट करती है प्राइस में, ठीक है। कलर के हिसाब से प्राइस डिफरेंट होती है, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है। 6 के 6 कलर में आप लोगों को 1,55,540 रुपीज तक ही देखने में मिल रही है। प्राइस ऊपर या नीचे यहाँ पर नहीं हुई। इनफैक्ट कलर की वजह से पहले जो दाम था और अभी के अगर आप प्राइस देख रहे हैं तो भी इसमें कुछ डिफरेंस नहीं हुआ है, सेम ही यहाँ पर प्राइस रखा गया है। अब मैं आप लोगों को बारी बारी से बता दूं कि चीज़ें आप लोग को यहाँ पर मिल क्या कर रही है। और एक बार सबसे पहले क्योंकि कलर नहीं है तो एक बार 360 व्यू में आप लोग को दे दूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ये जो ग्रीन कलर ये आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। फ्रंट पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये ब्लैक कलर में पूरी तरीके से चीज़ें हैं। देन यहाँ पर एक क्रोम एलिमेंट का इस्तेमाल करा गया है। FZS वर्जन 4 यहाँ पर ये ना आप लोगों को थोड़ी सी वो येलोइश मतलब टाइप की मिलेगी, ठीक है। नियॉन और येलो को अगर मिक्स करेंगे तो कुछ इस तरीके से कलर आप लोगों को देखने में मिल रही है। तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी स्पार्कलिंग ब्लैक कलर जो ये देखने में मिल रहा है। एंड अगेन यहाँ पर ये पूरी तरीके से ग्रीन कलर तो मिल ही रहा है। और यहाँ पर आप लोगों को यामाहा की लोगो भी मिल रही है। अगर ये मिड पोर्शन देख रहे हैं तो यहाँ पर ये ब्लैक कलर की आप लोगों को देखने में मिल रही है। देन अगर आप लोग रियर सेक्शन में आते हैं तो ये एग्जॉस्ट वगैरह पूरी तरीके से ब्लैक है। देन नियॉन कलर में आप लोग को यहाँ पर ये जो व्हील है ये भी आप लोग को मिल जाएगी। और अगर आप लोग सीट कवर देख रहे हैं भाई, देखिए एक बात तो है कि तगड़ी क्वालिटी आप लोग यहाँ पर फाइबर की मिलती है और ये भी आप लोगों को ग्रीन कलर की ही मिल रही है। बाकी जैसे अभी आप लोगों ने राइट साइड पर देखा था, लेफ्ट पोर्शन में भी अगर आप लोग देख रहे हैं तो कुछ चीज़ें आप लोग को यहाँ पर सेम ही मिल रही है। अब बात करते हैं कि चीज़ें आप लोग को यहाँ पर मिल क्या क्या रही है। सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ पर इसी की ऑन करते हैं तो यहाँ पर जो DRL है ये आप लोग को यहाँ पर जलता हुआ दिखेगा, ठीक है। और अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी इग्निशन को ऑन करके बताऊँ तो कंप्लीट LED हेडलैम्प का सेटअप आप ऑपरेट कर पाएंगे। और हाई बीम लो बीम पास लाइट का जो स्विच है यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। अभी ये हाई बीम है, ठीक है। ये मतलब लो बीम थी, ये हाई बीम है। एंड देन पास लाइट का स्विच कुछ इस तरीके से आप लोगों को मिलेगी, ठीक है। अब इसको हम लोग यहाँ पर करते हैं बंद। देन अगर आप लोग इसकी टर्न इंडिकेटर देखते हैं तो भाई अभी आप लोगों को यहाँ पर ये LED में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। दोनों साइड अब दोस्तों सेम ही आप लोगों को मिल रही है, ठीक है। अब इसको हम लोग यहाँ पर करते हैं बंद। और अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये नंबर प्लेट लगाने की जगह, यहाँ पर यामाहा की लोगो। बाकी फ्रंट से ये जो लुक है आप लोग को लगती कैसी है नीचे आप लोग कमेंट में लिखकर बिल्कुल बताइएगा। और अगर आप लोग देख रहे हैं तो काफ़ी तगड़ी वाली यहाँ पर ये जो फाइबर की मडगार्ड है ये आप लोग को यहाँ पर मिल रही है। 100/80 सेक्शन की टायर विथ 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील भी आप लोग को मिल रहा है। बाकी स्पेशली ये जो कलर है नीचे आप लोग कमेंट कीजिएगा अबाउट दिस कलर की आप लोग को लगती कैसी है। देन अगर आप लोग यहाँ पर सेफ्टी देखते हैं इस बाइक की, देखिए भले डुअल चैनल ना मिल रहा हो, सिंगल चैनल आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को जो ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम है वो आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। इसकी जो टफेस्ट कॉम्पिटिटर है, ठीक है, बजाज की पल्सर N150 या फिर पल्सर 150। अगर आप लोग अपाचे में भी जा रहे हैं, ठीक है, 160 भी वहाँ पर भी आप लोगों को ये ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं मिलती है। तो ये आप कह सकते हैं कि भाई सेफ्टी में ये खास चीज़ के पास बिल्कुल है और ये काम की चीज़ है, ठीक है। सेफ्टी जितनी बढ़ाई जाए उतनी सही है। देन अगर आप लोग यहाँ पर ब्रेकिंग देख रहे हैं तो फ्रंट में 282 mm की बड़ी से डिस्क आप लोग को यहाँ पर बाय ब्रेकिंग कैलिपर के साथ मिलेगी। और यहाँ पर ABS की रिंग आप लोग देख पा रहे हैं। देन इफ आई एम नॉट रॉन्ग 41 mm की यहाँ पर आप लोग को चंकी सा ये जो टेलीस्कोपिक फोक है यहाँ पर ये भी आप लोग को मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों एक बात तो है कि यहाँ पर ओवरऑल ये फ्रंट जो सेक्शन आप लोग को मिल रहा है ना काफ़ी तगड़ा मिल रहा है। इसकी वजह से जो हैंडलिंग है ना इस बाइक की काफ़ी आप लोग को अच्छी देखने में मिलती है। अब यहाँ पर बात करते हैं अबाउट द इंजन, ठीक है। अच्छा उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, चाहे आप सस्पेंशन देख रहे हो, टायर या फिर आप ब्रेकिंग देख रहे हो, पल्सर के N150 क्योंकि ये इसकी टफेस्ट कॉम्पिटिटर बनती है तो उससे यहाँ पर चीज़ें आप लोगों को बेहतर मिल रही है। अब यहाँ पर इंजन पे आता है क्योंकि यहाँ पर
आप लोगों को 149 सीसी SOHC 2 वाल्व एयर कूल फुली इंजेक्टेड इंजन आपको देखने में मिलेगा। पावर फिगर्स की जहां तक बात है 12.4 PS तक की मैक्स पावर और 13.3 न्यूटन मीटर तक की जो मैक्स टॉर्क है वो आप लोग को यहाँ पर मिलती है। अब दोस्तों आप कहेंगे कि भाई यहाँ पर पावर कम लग रही है, ठीक है, बढ़ानी चाहिए। अब देखिए बात कहीं ना कहीं सही भी है, पावर थोड़ी सी कम है, लेकिन एक चीज और भी है कि ये वन ऑफ द लाइटेस्ट इन द सेगमेंट है, जस्ट 135 किलोग्राम वे करती है, तो पावर टू वेट रेशियो में आप लोग को बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। हाँ, अगर आप लोग बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन वाली बाइक चाहते हैं, मतलब 150 सीसी के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से मतलब आपको उतना बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो इनिशियल है या फिर जो मिड रेंज है, ठीक है, एवरीडे राइड्स के लिए, नॉर्मल सिटी राइड्स के लिए, या फिर ओकेशनल अगर आप लोग हाईवेज पर निकलना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से ठीक है, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन आप लोगों को यहाँ पर नहीं मिलेगी। देन अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये इंजन काउल जो है ये भी आप लोगों को फाइबर की मिल रही है और काफी तगड़ी और पूरी तरीके से आप लोग को इंजन ये गार्ड करती हुई नजर आएगी। देन अगर आप लोग रेयर सेक्शन में चलते हैं तो यहाँ पर ये जो फुटरेस्ट वगैरह देख रहे हैं या फिर ब्रेक लीवर देख रहे हैं, ये आप लोगों को काफी अच्छी क्वालिटी की मिल रही है। देन अगर आप लोग यहाँ पर इसकी एग्जॉस्ट पर आता है तो भाई काफी तगड़ी वाली लगती है देखने में, लेकिन ये जो एग्जॉस्ट कवर है, मफलर कवर, ये आप लोग को फाइबर की मिलेगी। इसकी जो आवाज है वो आप लोग एक बार सुन लीजिए। तो ये दोस्तों आवाज़ जो है वो भी आप लोगों ने यहाँ पर सुन लिया है। बाकी आप लोगों का क्या कहना है अबाउट दिस एग्जॉस्ट साउंड, बिल्कुल नीचे कमेंट कीजिए। लेकिन मैं एक चीज़ कर सकता हूँ भाई, आवाज़ है ना वो रिफाइनमेंट आप लोगों को बिल्कुल समझ में आती है, ठीक है। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों से और यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा कि पावर फिगर्स अगर आप लोग देख रहे हैं ना तो आप लोगों को पल्सर N150 में स्पेशली आप लोगों को 14.5 PS तक की मिल जाती है, तो थोड़ी सी वहाँ पर ज़्यादा है। बाकी वहाँ पर भी 13.5 न्यूटन मीटर टॉर्क है, यहाँ पर 13.3, तो टॉर्क में बहुत ज़्यादा फर्क आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर एक बार मैं अगेन इसकी जो की है उसको ऑन करूँ तो आप लोगों को मैं बता पाऊंगा अबाउट द रेयर सेक्शन, कुछ उस सेम मतलब सिमिलर दिखेगी जैसा आप लोगों ने MT-15 में देखा है। साथ ही आप लोगों को काफ़ी स्टाइलिश यहाँ पर ये जो ग्रैब हैंडल है ये भी यहाँ पर आपको मिल रहा है। देन फ्रंट की तरह रेयर में भी आप लोगों को ये जो LED की टर्न सिग्नल है ये आप लोगों को मिल जाएगी, नंबर प्लेट लगाने की जगह, रिफ्लेक्टर, और ऊपर आप लोगों को यहाँ पर एक लाइट जलती हुई दिख रही है। यहाँ पर काफी तगड़ा सा आप लोगों को यहाँ पर ये जो टायर हगर है ये आप लोगों को मिलेगा 140/60 सेक्शन की जो टायर है विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील, ये आप लोगों को मिल रही है। लेकिन भाई खास बात क्या है कि ये रेडियल है। अब रेडियल के साथ क्या होता है ना, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि मतलब कई हद तक आप कह सकते हैं कि जो ग्रिप है विद द रोड वो अच्छी बनाती है, सेफ्टी बढ़ती है, फ्यूल एफिशिएंसी भी इससे कहीं ना कहीं बढ़ती है, ठीक है। अगर आप लोग कॉर्नरिंग वगैरह करते हैं तो भी आप लोग को हेल्प होती है अच्छा ग्रिप बनाने में, ठीक है। देन अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 220 mm तक की ये जो ब्रेक डिस्क है, और ये जो आप रिंग देख पा रहे हैं ना यहाँ पर आप लोगों को ये आप कह सकते हैं कि ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम के लिए ज़्यादा यहाँ पर इसको प्रोवाइड करा गया है। और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ पर जो एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन है ये भी आप लोगों को मिल जाएगा। अब एक चीज़ मैं आप लोगों से कह सकता हूँ, अगर आप लोग यहाँ पर ये टायर देखें तो डेफिनेटली पल्सर N150 से आप लोगों को बेहतर ही मिल रहा है। बाकी वहाँ पर भी मोनोशॉक है। और अगर आप लोग ब्रेक डिस्क देख रहे हैं रेयर में तो हाँ वहाँ पर 230 mm की, तो थोड़ी सी बढ़िया, और इसमें बहुत ज़्यादा फर्क आपको समझ में नहीं आएगी ब्रेकिंग की वजह से। लेकिन हाँ टायर बड़ी है तो ये जो ग्रिप है ना डेफिनेटली आप लोग को यहाँ पर बेटर मिलेगा व्हेन कंपेयर टू N150। तो ये तो हो गया इसकी रेयर सेक्शन। देन अगर आप लोग इसकी लेफ्ट पोर्शन पर आते हैं तो आप लोग को यहाँ पर ये जो साड़ी गार्ड है ये आप लोग को मिलेगा, लेकिन लेडीज फुटरेस्ट यहाँ पर नहीं है, उसके लिए आप लोग को 200-250 रुपये अलग खर्चा करना होगा, ठीक है। वो अलग से आपको एक्स्ट्रा इंस्टॉल करवानी होगी। बॉक्स सिस्टम स्विंग आर्म आपको मिल रहा है, ओपन चेन सिस्टम भी आप लोग देख पा रहे हैं, मेन स्टैंड है, साइड स्टैंड है, और साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर भी आपको मिलेगा। साथ ही यहाँ पर 5 स्पीड गियर बॉक्स आपको मिल रही है, 1 डाउन 4 अप। और हाँ अगर आपको यहाँ पर ये क्रैश गार्ड लगानी हो तो इसके लिए आपको अलग से यहाँ पर इंस्टॉल करना पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। देन अगर आप लोग सीट देख रहे हैं तो 790 mm तक की जो सीट है वो आप लोगों को हाइट यहाँ पर देखने में मिलेगी। बाकी एक चीज़ क्या जानते हैं भाई लोग, ये जो सीट है ना काफ़ी कंफर्टेबल है, और फैमिली ओरिएंटेड जो बंदे हैं ना उनके लिए ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि ये मतलब फ्लैट मतलब आप कह सकते हैं कि एक सिंगल सीट मिल रही है तो बैठने में आसानी होती है। अगर कोई लेडी बैठ रही है या फिर बच्चा बैठ रहा है तो ईजी हो जाता है बैठने में। और कुशनिंग वगैरह अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये भी काफ़ी सही है, और आप देख सकते हैं काफ़ी चौड़ा भी है सीट, तो ये एक हेल्प करती है अगर आप लोग फैमिली ओरिएंटेड है तो मतलब ज़्यादा हेल्प करेगी। और अगर हाइट अराउंड 5'2" या 3" तक की भी है ना, बाइक को मैनेज करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर ग्रैब हैंडल के बारे में तो मैंने आपको ऑलरेडी कहा है। अब यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये टैंक की जो क्वालिटी है ना फाइबर की, मतलब ये एक्चुअल में क्या ये फाइबर ऊपर लगाई गई है, एक्चुअल जो अंदर टैंक है वो 13 लीटर की है, वो मेटल की है, लेकिन यहाँ पर जो फाइबर की गार्ड लगाई गई है टैंक फाइबर, ये आप लोगों को अच्छी क्वालिटी की मिल रही है, इसमें आपको कोई शिकायत नहीं होगी। और जहाँ तक बात है माइलेज की, 45 से 50 के बीच में भी यहाँ पर काफ़ी लोगों ने रिपोर्ट किया कि उनको मिला है, ठीक है। तो माइलेज आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन मिलती है। साथ ही आप लोग देख सकते हैं ये E20 की स्टिकरिंग आपको मिल रही है, तो आप कह सकते हैं कि ये जो इंजन है यहाँ पर ये फ्लेक्सिबल कंपैटिबल है। 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल से बनने वाली फ्लेक्सिबल से भी अगर आप इस इंजन को रन कर रहे हैं तो आप आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर
आप लोग यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं 165 तक की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी आपको मिल रही है। और ओवरऑल वेट अगर आप देख रहे हैं, मैं अगेन कहूँगा वन ऑफ द लाइटेस्ट इन सेगमेंट है, जस्ट 135। इनफैक्ट अगर आप लोग पल्सर 1 N150 में भी जाते हैं वहाँ पर भी आप लोगों को 145 किलोग्राम तक की वेट मिलती है, तो 10 किलोग्राम उससे भी आप लोग को यहाँ पर ये हल्की आपको महसूस होगी। देन अगर आप लोग यहाँ पर ये हैंडल बार में आते हैं तो नॉर्मल सी हैंडल बार है, ठीक है। यहाँ पर इसको पहले ऑन करते हैं, यहाँ पर हाई बीम लो बीम पास लाइट के लिए स्विच आपको मिल रहा है। देन ये टर्न सिग्नल के लिए है, और हॉर्न ठीक है, बहुत ज़्यादा लाउड नहीं, क्योंकि अभी यहाँ पर ये क्लोज स्पेस में तो ज़्यादा बज रही है, लेकिन अगर आप क्राउड में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं बजेगी, लेकिन ठीक ठाक बजेगी। देन अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो इंजन के स्विच आपको मिल रही है, और नीचे इंजन ऑन करने का स्विच मैंने आपको एग्जॉस्ट साउंड यहाँ पर ऑलरेडी सुना ही दिया है। देन अगर आप लोग देख रहे हैं मीटर कंसोल, तो ये ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल है। एक बार यहाँ पर इसको ऑन करते हैं, हाई बड़ी पूरी तरीके से यहाँ पर ये एक स्वाइप भरेगी, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को ये जो टैकोमीटर या फिर आप कैसे तार पे मीटर वो मिल रही है, टाइम दिख रहा है, ट्रिप वगैरह दिखा रही है, ठीक है। ये स्पीडोमीटर आपको दिख रही है, फ्यूल का सेंसर आप लोग को यहाँ पर ये बता रही है। सिलेक्ट का बटन अगर आप लोग यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं तो ये लीटर्स पर 100 किलोमीटर मतलब एवरेज वगैरह बता रही है, ठीक है। यहाँ पर देन मतलब कितनी एवरेज स्पीड रही है। ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम को अगर आप लोग ऑन ऑफ करना चाहते हैं वो भी इस बटन के इस्तेमाल से आप यहाँ पर कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर ओडोमीटर जो है वो भी आप लोग को यहाँ पर ये बता देगी। बाकी अगर आप लोग यामा की YKNet ऐप को मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ इसके सारे जोड़ते हैं तो भले ही टर्न बटन नेविगेशन आप इस्तेमाल ना कर पाए, लेकिन जो यहाँ पर SMS अलर्ट है, ठीक है, या फिर कॉल अलर्ट्स वगैरह वो आप लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर पाएंगे। या फिर अगर कुछ रिकमेंडेशन है बाइक की, मतलब मेल फंक्शन रिकमेंडेशन वगैरह, वो सारी चीज़ आप वहाँ पर जो आपकी ऐप रहेगी वो आप वहाँ पर चेक कर पाएंगे, ठीक है। और लास्ट पार्किंग रिकॉर्ड वगैरह सारी चीज़ें आप लोग अपनी ऐप में भी जो है वो बिल्कुल चेक कर पाएंगे, ठीक है। साथ ही अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी मिरर के बारे में बताऊँ तो काफ़ी स्टाइलिश है, और रियर व्यू जो है ना वो भी आप लोगों को काफ़ी बढ़िया ही ये निकाल कर यहाँ पर दे देती है। अब देखिए दोस्तों, बाइक के बारे में कंप्लीटली मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है। सत्यवचन की घड़ी में मैं आप लोगों से ये कह सकता हूँ कि अगर आप लोग ज़्यादा एक्सेलरेशन वाली बाइक चाह रहे हैं, पल्सर की जो N वाली सीरीज उसकी लुक आपको अच्छी लग रही है, बजट आप लोगों को 1,45,000 से 50 के बीच में अलाउ कर रही है, ठीक है। और अगर आपको वो प्रोजेक्टर लैंप की ज़्यादा चाहती, मेरे ख्याल से आप लोग N150 के साथ भी जा सकते हैं, काफ़ी बढ़िया बाइक है, ठीक है। और प्राइस भी वहाँ पर आप लोगों को मतलब 1,45,000 से 50 के बीच में मिलेगी। लेकिन इस बाइक में खासियत आप लोगों को क्या मिलेगी, पहले मैं बता दूँ, बहुत ज़्यादा टॉप एक्सेलरेशन आप लोगों को नहीं मिलेगी, लेकिन सिटी राइड्स के लिए, ठीक है, नॉर्मल राइड्स के लिए आप लोगों को जो आप कह सकते हैं कि इनिशियल और मिड रेंज है वो आप लोग को अच्छा मिलेगा। एक बल्कि सा लुक आपको मिलेगा। सबसे बढ़िया बात यह है, सबसे बड़ा बात इनफैक्ट ये है कि भाई यामा की आप लोग को यहाँ पर जो भरोसा है वो आप लोग को यहाँ पर इस इंजन के साथ मिल रही है। सीट जो है थोड़ा ज़्यादा आप लोग को स्पेशियस, थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल आप लोग को मिलेगा। ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम आप लोग को यहाँ पर मतलब एक्स्ट्रा चीज़ मिल रही है ओवर N150। देन जो टायर है डेफिनेटली आप लोग को यहाँ पर बेहतर और बड़ी देखने को मिल रही है। तो ब्रेकिंग भी कहीं ना कहीं आप लोग को थोड़ी सी बेहतर ही देखने में मिलेगी, ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग फ्रंट में देख रहे हैं तो यहाँ पर जो ब्रेक सिस्टम आप लोगों को बेहतर मिल रहा है N150 से। और माइलेज अगर आप लोग देख रहे हैं ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है, और ये भी आप लोग को यहाँ पर कहीं ना कहीं बेहतर ही मिल रही है व्हेन कंपेयर टू N150। बहुत ज़्यादा तो डिफरेंस नहीं लगेगी, लेकिन हाँ 2-4 किलोमीटर की डिफरेंस रहेगी, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के लिए ओवर अगर आप लोग N150 भी इस बाइक को खरीदना चाह रहे हैं, मेरे ख्याल से सही रहेगा। लेकिन अगेन मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन की चाहत आप इस बाइक के साथ, मतलब टॉप एंड की बात करें, वो आप नहीं रख सकते हैं। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वॉक अराउंड अबाउट ऑल न्यू 2024 यामाहा F-Zero वर्जन 4 साइबर ग्रीन कलर। बाकी आप लोगों को वीडियो कैसी लगी नीचे बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, बाइक कैसी लगी वो भी बिल्कुल बताइएगा, और आप लोग कौन सा बाइक खरीदना ज़्यादा पसंद करेंगे, पल्सर की N150 या फिर यामाहा की F-Zero वर्जन 4, बिल्कुल नीचे कमेंट पर लिखकर आप बता सकते हैं। आशा करता हूं वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आए तो क्या करना है, भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में एक लाइक, चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना प्लीज नहीं भूलेगा। बहुत जल्द मिलेंगे इसी तरह की एक नया वीडियो में एक नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।